पढ़ाई चल रही है अच्छे से। कि आज हम लोग प्रैक्टिस क्लास में क्या करेंगे देखिए, फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है? गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इस चैप्टर का हमने ऑब्जेक्टिव कल कर दिया था, जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे। आज क्या करेंगे देखिए, सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरी प्रश्न करेंगे। इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण लघु लघु उत्तरी प्रश्न है, मतलब कि 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले, जो जिनका आंसर छोटे में हो जाता है, 60 आंसर टाइप क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जो है आप लोगों से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से आपका कंफर्म है कोई ना कोई एक क्वेश्चन आना है, ठीक है? तो आप लोग वीडियो स्किप किए क्लास को, बिना क्लास को छोड़े पूरा क्लास करेंगे, ठीक है? तो देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें, आपको बार-बार बताया जाता है पूरी तैयारी के लिए शिखर बैच 2.0 इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? अगर पूरे सब्जेक्ट की पूरा अच्छे से पूरा आप तैयारी करना चाहते हैं। और इस तैयारी में देखिए क्या-क्या रहेगा आपका, देखिए इस तैयारी में देखिए आपका रहेगा कंप्लीट सिलेबस पहले कराया जाएगा, जो भी सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएँगे, मॉडल पेपर, गेस पेपर और पिछले 5 साल के पेपर के साथ इनको सॉल्व कराते हुए ये कराए जाएँगे, ठीक है? और इसमें देखिए चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया गया, अभी जस्ट ही स्टार्ट हुआ है ये बैच, नया बैच, न्यू बैच आपका स्टार्ट हुआ है, ठीक है? इसमें आपको डेली लाइव क्लास, डाउट क्लास, क्लास नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट और स्टडी मटेरियल, इतना आपको सुविधा मिलेगा। मतलब डेली लाइव क्लास मिलेगा, डाउट क्लास अलग से होगा, डाउट क्लास और डाउट क्लियर करने के लिए डाउट नंबर भी आपको दिए जाएँगे, ठीक है? और क्लास नोट्स मिलेगा और ऑनलाइन टेस्ट होगा और स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किए जाएँगे, ठीक है? इसमें जुड़ने के लिए करना कुछ नहीं, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसमें आपको क्या कर देना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। या तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो 930 577 1375 ये ऑफिस का नंबर है, आप इस पे भी कॉल करके जानकारी लेके जुड़ सकते हैं, ठीक है? इसमें टोटल देखिए बता रहे हैं कि कुछ लोग सोचते हैं या बोलते हैं कि सर इतना लेट स्टार्ट कर रहे हैं, अब स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई में जाकर, जुलाई लास्ट में कंप्लीट होगा कि नहीं, कैसे कंप्लीट होगा परीक्षा से पहले? तो देखिए कंप्लीट कराने के लिए ही आपके पास इसमें देखिए टोटल कितने टीचर हैं, देखिए बायो के लिए देखिए, ये भी देखिए बायो के लिए, बायो के लिए और बायो के लिए 3 मैम आपको बायो पढ़ाएँगी, ठीक है? और देखिए मैथ के लिए देखिए 2 टीचर रहेंगे, फिजिक्स के लिए 2 टीचर रहेंगे, केमिस्ट्री के लिए 2 टीचर रहेंगे और इंग्लिश के लिए 1 टीचर। मतलब हर सब्जेक्ट के 2-2 टीचर करके आपको अच्छे से पूरा तैयारी कराएँगे, एक-एक पेपर लेकर पढ़ाएँगे। जैसे फिजिक्स में फर्स्ट, सेकंड है, देखिए इसमें फर्स्ट हम पढ़ाएँगे, सेकंड पंकज सर पढ़ाएँगे। मैथ में 2 है, आपके 2 टीचर पढ़ा रहे हैं। बायो में 2 है तो 3 टीचर उसके लिए लगे हैं, ठीक है? मतलब पूरा सब्जेक्ट अच्छे से आपको तैयारी कराया जाएगा, वो भी क्लास नोट्स, पीडीएफ सबके साथ, और पूरा सिलेबस कराने के बाद आपको मॉडल पेपर, गेस पेपर भी सॉल्व कराए जाएँगे, ठीक है? देखिए इसमें आप लोग सोचिए मत, आप जो है लक्ष्य बैच, शिखर बैच 2.0 इसका लक्ष्य है 90 प्लस का, इस न्यू बैच में आप ज्वाइन हो जाइए, ज्वाइन होकर परीक्षा से पहले तक तैयारी करिए, 90 प्लस नंबर तो आएँगे ही आपके आएँगे, ठीक है? अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं, देखिए हमारा जो आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं या तो क्या तात्पर्य है, तो इसमें देखिए क्या होगा, जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं, बल रेखाएं, ठीक है? देखिए जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, समान दूरी पर, मतलब समदूरस्थ होती है, क्या होती है, समान दूरी पर होंगी, ठीक है? और समांतर होंगी, समांतर तथा समदूरस्थ होंगी, समदूरस्थ होती हैं, उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र
कहते हैं। ठीक है, देखिए आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है? ऐसा क्षेत्र, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, जो चुंबकीय बल रेखा होती है, वह एक दूसरे के समांतर हो और समान दूरी पर हो। मतलब देखिए ऐसे, ये क्या कहलाएगा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। इसमें देखिए ये भी दूरी डी रहेगी, ये भी दूरी डी होगी, ये भी दूरी डी होगी और सब एक दूसरे के समांतर होंगे। मतलब जो बल रेखाएं हैं समांतर भी होंगी और इनके बीच की दूरी भी क्या होगी? समान होगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। जैसे समांतर तो देखिए हम इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी, लेकिन इसमें देखिए ये दूरी क्या है? समान नहीं है। जब दूरी समान नहीं है तो ये क्या कहलाएगी? एक समान चुंबकीय क्षेत्र नहीं कहलाएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र कब कहलाएगा? जब समांतर होने के साथ साथ इनके बीच की दूरी भी क्या हो? एक समान हो। तो इसे हम क्या कहते हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं समान दूरी पर होती हैं और समांतर होती हैं। ठीक है, तो ये पहला आपका क्वेश्चन हो गया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है या तो किसे कहते हैं। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या है? देखिए दूसरा, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। धारावाही चालक है, ठीक है, इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सेवर्ट का नियम हमको लिखना है कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। ठीक है, तो सिंपल सा देखिए बायो-सेवर्ट का नियम जब हम लिखेंगे तो इसके लिए देखिए एक क्या करेंगे? धारावाही चालक तार बना लेंगे। जो खंड की लंबाई रहेगी इसकी वो क्या रहेगी? देखिए एल रहेगी। ठीक है, और इसमें धारा प्रवाहित होगी आई, के बीच क्या होगी? आर, और कोण कितना होगा? थीटा। ठीक है, देखिए बायो सेवर्ट का नियम जब हम लिखेंगे तो बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार देखिए क्या होता है? जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, देखिए पहला देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र देखिए, चुंबकीय क्षेत्र चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। ये देखिए पहला पॉइंट है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह क्या होता है? चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब देखिए यहाँ पे जब हम लिखेंगे डेल्टा बी तो ये कितना आएगा? देखिए इसको अगर हम डेल्टा यल कर दे, क्या कर दे? देखिए डेल्टा यल मान लीजिए कुछ मत, देखिए ये कितना आ जाएगा? डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डेल्टा यल, समीकरण एक कर। दूसरा देखिए क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। ठीक है, तो मतलब देखिए डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टी क्या हो जाएगा? आई। ठीक है, देखिए दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखिए टोटल चार है नियम। तीसरा देखिए क्या है? चुंबकीय क्षेत्र देखिए चालक और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण के क्या के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। ठीक है, मतलब ये जो आपका डेल्टा बी है ये समानुपाती किसके रहेगा? देखिए जो ये कोण है थीटा, इसके क्या होगा? साइन, मतलब ज्या मतलब क्या होता है? साइन। देखिए आपका ये समीकरण एक हो गया, समीकरण दो हो गया, समीकरण तीन हो गया। अभी एक समीकरण और है, हम बोले हैं कि टोटल कितने हैं?
4 नियम है बायो सेवर्ट के। तो अगला देखिए क्या रहेगा, चौथा देखिए क्या रहेगा, चालक से बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो मतलब देखिए डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टी आ जाएगा 1/r² हो जाएगा 4। पहला देखिए क्या होता है, पहला है कि लंबाई के समानुपाती, दूसरा है धारा के समानुपाती, तीसरा है कोण के ज्या के समानुपाती और चौथा क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए उपरोक्त चारों समीकरण से डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टी आ जाएगा आई डेल्टा यल साइन थीटा अपान r², या डेल्टा बी इक्वल Q0 अपान 4 पाई आई डेल्टा यल साइन थीटा अपान r²। यही आपका क्या हो गया, बायो सेवर्ट का नियम हो गया, जहाँ μ0 अपान 4 पाई इज इक्वल क्या होता है 10⁻⁷। क्या होगा देखिए मात्रक इसका, क्या मात्रक क्या होगा, ठीक है। क्या होगा देखिए न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये देखिए आपका बायो सेवर्ट का नियम हो गया। ठीक है, देखिए बायो सेवर्ट के नियम में 4 पॉइंट है। पहला है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है। जो बीच का कोण बनता है उसके ज्या के समानुपाती होता है, लेकिन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चारों समीकरण को मिलाएंगे, अनुक्रम अनुपाती को जब बराबर में चेंज करेंगे तो यहाँ एक नियतांक लगाएंगे, μ0/4 μ0/4 का मान यही होता है। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसके बाद हमको क्या रखना है, देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का परिभाषा देना है कि चुंबकीय क्षेत्र का परिभाषा क्या होता है, या तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर हम क्या लिखेंगे, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का परिभाषा देखिए, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरा चुंबक या लौह पदार्थ चुंबकीय बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं या चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा दीजिए। तो देखिए कोई एक चुंबक है, जैसे ये एक क्या है, चुंबक है, अब इसके चारों तरफ का एक एरिया होता है कि यहाँ पर चुंबक रखेंगे तो बल नहीं लगेगा, यहाँ पे रखेंगे तो नहीं लगेगा, जब इसके अंदर लेके जाते हैं तब इस पर बल लगने लगता है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का
चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें दूसरा चुंबक लाएं तो चुंबकीय बल का अनुभव करे, मतलब आकर्षित हो या प्रतिकर्षित हो, उसी क्षेत्र को, उसी दूरी को क्या कहते हैं हम? चुंबकीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय बल। तो किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें दूसरा चुंबक लाने पर चुंबकीय बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, दो धारावाही सीधे तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए तथा एम्पियर की परिभाषा बताइए। दो धारावाही सीधे तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र बताना है। तो ये आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, 30 सेकेंड में जल्दी से सूत्र बताइए। दोनों तारों के बीच लगने वाला बल का सूत्र क्या होगा? जल्दी करिए कमेंट। जल्दी करिए, कमेंट करके बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। तो देखिए, इनके बीच जो लगने वाला बल है वो देखिए क्या होता है। देखिए, एफ अपान यल बराबर 60/2 पाई I1 I2 बटे R²। ठीक है, जहाँ जहाँ यल क्या है? तार की लंबाई है, तार की लंबाई। ठीक है, और I1 I2 क्या है? देखिए, दोनों तारों में प्रवाहित धारा है, और R क्या है? तार दूरी है। ठीक है, दो तार हैं, दोनों के बीच की दूरी R है, दोनों में पहले में I1 धारा प्रवाहित हो रहा है, दूसरे में I2 हो रहा है, और इनकी लंबाई L है, तो इनके बीच यही बल लगता है। अब यहाँ से देखिए, हमको 1 एम्पियर की परिभाषा बताना है। 1 एम्पियर की परिभाषा देखिए हम कैसे देखिए करेंगे। यदि L बराबर 1 मीटर, ठीक है, R बराबर 1 मीटर, I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर, ठीक है, तब यह बराबर कितना जाएगा? μ0/2 पाई 2 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा? -7 न्यूटन। ठीक है, मतलब देखिए, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो तारों के बीच प्रवाहित होने पर तार की प्रति 1 मीटर की लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न। मतलब दो तार की लंबाई 1 मीटर हो और इनके बीच की दूरी भी 1 मीटर हो, तब इसमें जितना धारा प्रवाहित करने पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न होता है, तो उस धारा को क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 एम्पियर। तो इसका देखिए जो परिभाषा बनेगा, क्या बनेगा? देखिए, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा है जो 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो तारों में प्रवाहित होने पर दोनों तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन
का बल उत्पन्न करती है। जबकि तार की लंबाई 1 मीटर हो। ठीक है, यही है ना। देखिए, जब तार की लंबाई 1 मीटर हो, दूरी भी 1 मीटर हो, तो देखो तार की लंबाई भी 1 मीटर है और 1 मीटर की दूरी पर है। इनमें धारा प्रवाहित करने पर जब 2 × 10⁻7 न्यूटन, कितना देखिए, 2 × 10⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न हो जाएगा, तो धारा को क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहते हैं। उस धारा को क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए, लगने वाले बल का सूत्र हो गया और 1 एम्पियर का परिभाषा भी हो गया यहाँ पर। तो ये आपका हो गया चौथा क्वेश्चन। अगला देखिए क्या होता है। देखिए, चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध बताइए। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध बताइए। क्या संबंध होता है? अच्छा, हम संबंध तो स्थापित करना है, हम स्थापित कर रहे हैं। एक बार सब लोग 30 सेकेंड के अंदर देखिए संबंध को कमेंट में लिख दीजिए एक बार, और साथ ही साथ आप लोग सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए एक बार भाई। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो एक बार सभी लोग क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और एक बार इसका केवल संबंध जो है, सूत्र है इसमें, वो बता दीजिए दोनों में। और उसका तो हम निगमन तो कर ही रहे हैं, स्थापित करना है वो तो हम कर रहे हैं। हो गया, तो चलिए देखिए, अब हम देखिए करते हैं। देखिए, जब भी ऐसा संबंध पूछे, किसी में भी संबंध पूछे, तो हमें एक ही काम करना है उसमें, और वो काम क्या करना है, तो देखिए वो काम हमको ये करना है कि एक ऐसा मान लिखेंगे जिसमें ये हो, और एक में ऐसा मान लिखेंगे जिसमें ये हो। दोनों का हम देखिए मान लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए। देखिए, हम जानते हैं हम जानते हैं क्या जानते हैं, देखिए कि 2 नॉट अपान 4 पाई इज इक्वल कितना होता है, 10⁻⁷ कितना होता है देखिए, न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। ठीक है, और देखिए एक इसका भी मान लिख ले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बल कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ टन मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम होता है। ठीक है, ये हो गया ना। अब देखिए, अब हमें इसी दोनों को सॉल्व करना है, क्योंकि दो, एक में ये है एक में ये है, बराबर करना है। ये समीकरण बना लीजिए। ठीक है, तो हम देखिए ये दोनों मान तो सबको पता है। ये अभी हम निकाले हैं किसमें, बायो सेवर्ट के नियम पढ़े हैं, और ये हम चैप्टर 1 में पढ़े हैं कूलाम के नियम में। ये कूलाम के नियम में है और ये बायो सेवर्ट के नियम में है। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, देखिए 2 नॉट अपान 4 पाई अपान में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर है। तो देखिए क्या हो जाएगा, प्रति कूलम्ब स्क्वायर इंटू आ जाएगा, देखिए सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अपान में कितना आ जाएगा, 9 × 10 पावर कितना आ जाएगा, 9 × 10 पावर 9 टन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, देखिए कूलम्ब स्क्वायर से कूलम्ब स्क्वायर कैंसिल, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, और यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा
नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर ये आएगा नीचे देखिए तो कितना आ जाएगा 1/9 10 पावर 16 और ये सेकेंड आ जाएगा नीचे तो कितना स्क्वायर कूलाम स्क्वायर यही आएगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज 1/10 पावर 8 मीटर पर कूलाम सॉरी पर सेकेंड। यहाँ पे देखिए ये सेकेंड बचा ना सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 10 का 8 का 10 का 16। तो ये देखिए ये क्या है प्रकाश की चाल है। ये क्या है प्रकाश की चाल हम लिख देंगे नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर या स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट या c इक्वल 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये करेंगे तब भी सही है यहाँ छोड़ देंगे तब भी यहाँ छोड़ देंगे तब भी तीनों सही है आपका। तीनों में से कोई भी कर देंगे सभी जगह सही है ठीक है। तीनों कर दीजिए तब भी सही है तीनों में से कोई एक कर देंगे तब भी। देखिए कैसे हुआ देखिए पहले हम दो ऐसे मान लिखे इसमें दो ऐसे मान लिखे जिसमें एक में म्यू नॉट आए और एक में एप्सिलॉन नॉट आए। दोनों को डिवाइड कर दीजिए। देखिए डिवाइड करने से यहाँ देखिए न्यूटन कूलाम न्यूटन सेकेंड स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है। यहाँ न्यूटन कूलाम स्क्वायर करिएगा न्यूटन कूलाम स्क्वायर यहाँ सेकेंड बचेगा मीटर। जब ये सेकेंड नीचे आएगा तो ये भी 10 का 7 नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा 16 हो जाएगा ठीक है। अब ये देखिए 9 × 10 का 16 इसको लिख सकते हैं 3 × 10 का 8 का होल स्क्वायर। तो ये 3 × 10 का 8 किसका मान है प्रकाश की चाल c का मान है। बस यही रख देना और कुछ करना नहीं है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट कर सकते हैं चाहे जैसे कर लीजिए ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए ये आपका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए ये या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए हो गया नोट या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी या तो नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट 30 सेकेंड का टाइम देते हैं या तो इसको देखिए आप नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। हो गया ये भी। अब आगे बढ़े देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन ये कि चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता की परिभाषा बताइए। चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता की परिभाषा बताना है। धारा सुग्राहिता क्या होता है। चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता बताना है ठीक है। देखिए ये चल कुंडली जो धारा मापी होता है ये एक प्रकार का क्या होता है मीटर पैमाने की तरह क्या होता है यंत्र होता है। जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके जो पॉइंट होता है जो नीडल होता है उसमें विक्षेप होता है विक्षेप ठीक है। तो एक एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर जितना विक्षेप होता है 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर जितना विक्षेप होता है वही क्या कहलाता है धारा सुग्राहिता कहलाता है ठीक है। धारा सुग्राहिता कहलाता है। देखिए तली में प्रति एकांक धारा प्रवाह के लिए विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहते हैं। क्या कहते हैं धारा सुग्राहिता कहते हैं ठीक है। देखिए कुंडली में प्रति एकांक मतलब 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर जितना उसमें क्या होता है विक्षेप होता है वही क्या कहलाता है जितना विक्षेप होता है उसे हम क्या कहते हैं धारा सुग्राहिता कहते हैं। क्या कहते हैं धारा सुग्राहिता कहते हैं। जितना विक्षेप होता है उसे क्या कहते हैं
धारा सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब इसको हम सूत्र के द्वारा कैसे व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, सूत्र के द्वारा जब हम व्यक्त करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, इसका सूत्र देखिए क्या होता है। देखिए, इसको हम आई एस से व्यक्त करते हैं, ये क्या होगा हमारा, विक्षेप फाई होता है अपान आई हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितना विक्षेप होता है उसमें धारा का क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, धारा सुग्राहिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धारा सुग्राहिता। अब फाई का मान जो होता है वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाई का मान रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फाई का मान कितना होता है, देखिए देखिए फाई का मान देखिए यन आई ए, ठीक है, यन आई ए बी बटे सी है, अपान में आई कर देंगे, आई से आई कट गया, आई एस बराबर कितना हो गया, यन अपान सी। यही क्या हो गया, धारा सुग्राहिता। चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, ठीक है, धारा सुग्राहिता हो गया। मतलब कि गली में एकांक धारा प्रवाहित होने पर या एकांक धारा प्रवाह करने पर उसमें जो विक्षेप होता है वही क्या कहलाता है, धारा सुग्राहिता कहलाता है। क्या कहलाता है, धारा सुग्राहिता कहलाता है। ठीक है, ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा धारा सुग्राहिता। क्या कौन क्या है पता है, एन फेरों की संख्या है, ए क्षेत्रफल है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, और सी क्या है, मरोड़ की संख्या है, कितना वो कुंडली घूमा है, कितना चक्कर मतलब मरोड़ा गया। जैसे कुंडली ऐसे क्या होता है, तार पर लटका होता है, तो वो कितना उसमें ऐठन आए, मतलब ऐठन की संख्या, क्या क्या होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता क्या है। अभी देखिए यहाँ पर क्या था, धारा मापी का धारा सुग्राहिता था, तो एकांक धारा में जितना विक्षेप होता है उसे क्या कहते हैं, धारा सुग्राहिता। अब यहाँ वोल्टेज सुग्राहिता है, तो बस हम क्या कर देंगे, एकांक वोल्टेज में, एकांक वोल्टेज में जितना उसका क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा, उसे हम क्या कहते हैं, वोल्टेज सुग्राहिता। देखिए इसको हम क्या कहेंगे, धारा मापी के सिरों के बीच लगाए गए एकांक वोल्टेज, ठीक है, या विभव के उत्पन्न विक्षेप को धारा मापी की, धारा मापी वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज ग्राहिता कहते हैं, वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता। देखिए धारा मापी के सिरों के बीच लगाए गए एकांक वोल्टेज से उत्पन्न विक्षेप को, धारा सुग्राहिता में क्या था, धारा सुग्राहिता में देखिए एकांक धारा था, अब यहाँ एकांक क्या कर देना है, वोल्टेज मतलब विभव। तो इसको देखिए हम आई वी एस से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, देखिए वी एस से, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए पाई अपान भी, यहाँ पर फाई का मान देखिए यन ए बी अपान कितना हो जाए, आर अपान क्या होता है भी। देखिए भी से भी कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एन ए बी अपान कितना आ जाएगा, सी आर। जहां देखिए आर क्या है, प्रतिरोध है, सी ऐठन की संख्या है, ए क्षेत्रफल है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, और एन क्या है, फेरों की संख्या। ये देखिए आपका ये आ गया। देखिए ये क्या है, धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता हो गया, और यहाँ पर क्या था, धारा सुग्राहिता था, आई एस धारा सुग्राहिता था, और यहाँ वी एस क्या रहेगा, देखिए हमारा वी एस जो रहेगा वो ये क्या होगा, वोल्टेज सुग्राहिता। तो ये हो गया देखिए हमारा धारा मापी का क्या हो गया, देखिए धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम देखते हैं क्या, देखिए आर मीटर की त्रिज्या के धारा लूप में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। धारा लूप के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। धारा लूप के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम बराबर क्या होता है, आई इंटू ए होता है। क्या होता है, आई इंटू ए। अब हमें इसी का मान निकालना है। देखिए ए बराबर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यम बराबर देखिए आई इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है देखिए पाई आर स्क्वायर होता है, आर मीटर की त्रिज्या दिया है। त्रिज्या कितना दिया है, आर मीटर। ये कितना आ जाएगा, देखिए यम इज इक्वल पाई आई आर स्क्वायर, ये आ गया पाई आई आर स्क्वायर। ठीक है, या आर स्क्वायर आई ऐसे लिख सकते। देखिए सिंपल था एकदम क्वेश्चन, ये सिंपल है आपका, ये शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए पूछा था कि आर मीटर की त्रिज्या के धारा लूप के में आई एम्पियर की धारा, ठीक है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। धारा लूप के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, मतलब यम का मान ज्ञात कीजिए। यम बराबर आई ए, आप याद रखिए ए का मान देखिए, ए क्षेत्रफल है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। आर देखिए क्या है, आर त्रिज्या है आपका, दिया है कि आर क्या है, त्रिज्या है। आर त्रिज्या है तो पाई आर स्क्वायर रहता है, बस ए का मान क्या रख देंगे, पाई आर स्क्वायर। ये आपका हो गया द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अगला देखिए जो क्वेश्चन है, अगला देखिए क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा लिखना है हमको, परिभाषा क्या होता है। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा लिखिए। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा देखिए क्या होता है, देखिए पहले समझ लीजिए फिर लिख लीजिए। देखिए ये क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें दूरी समान है और समांतर है। इसमें किसी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को इसके लंबवत रख देंगे। ठीक है, इसके लंबवत हम कोई चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण रख देंगे, तो इस पे जो बल युग्म आघूर्ण लगेगा वही क्या कहलाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा, जो इस पे बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा। ठीक है, ये चुंबकीय चुंबकीय का आघूर्ण का का आघूर्ण उस बल युग्म आघूर्ण के बराबर होता है, बराबर होता है, जो चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने से लगता है। ठीक है, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत उससे 90 अंश के कोण पर रख देंगे, तो जो उसमें उस पर क्या होगा, बल युग्म आघूर्ण लगेगा, कार्य करेगा, वह क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा। तो देखिए इसे यम से व्यक्त करते हैं, इसे देखिए इसे यम से व्यक्त करते हैं। तो यम बराबर देखिए कितना आ जाएगा,
NIA होता है, ठीक है, NIA होता है। ये आपका देखिए हो जाता है यम बराबर NIA। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का क्या हो गया परिभाषा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस बल युग्म आघूर्ण के बराबर है जो चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, फिर उसके लंबवत रख देंगे, 90 अंश के कोण पर रख देंगे, तो जो उस पर बल युग्म लगेगा कार्य करेगा वही क्या होगा, बल क्या करेगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा हो गया। आगे देखिए, अगला देखिए क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक और बीमा लिखिए। इसका मात्रक बताना है और बीमा बताना है क्या होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक और बीमा लिखिए। ठीक है, तो देखिए मात्रक तो यहीं से आ जाएगा, यन तो फेरोक संख्या, इसका कोई मात्रक नहीं है, इसका मात्रक क्या होता है देखिए एम्पियर, और आ जाएगा मीटर स्क्वायर, यही आ जाएगा इसका मात्रक, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जब हम इसका मात्रक लिखेंगे यहाँ पर देखिए मात्रक क्या आ जाएगा देखिए, मात्रक तो देखिए आ जाएगा हमारा मीटर मीटर स्क्वायर, यही आ जाएगा। अब इसका बीमा कितना रहेगा देखिए, बीमा क्या होगा बताइए। देखिए सिंपल सा देखिए हम लिख देंगे एल स्क्वायर एल हो गया, और ये हम ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए हो गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो गया, और क्या हो गया, बीमा हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक और बीमा बताइए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है देखिए, धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसकी रचना में क्या परिवर्तन करना होता है। धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसकी संरचना में क्या परिवर्तन करना होता है। तो देखिए धारामापी को जब वोल्ट मीटर में परिवर्तित करते हैं तो इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का एक तार लगाते हैं। ठीक है, उच्च प्रतिरोध का एक तार लगाते हैं जिसे क्या कहते हैं, संट बोलते हैं, संट। तो हम क्या करेंगे देखिए इसमें हम लिख देंगे धारामापी को, धारामापी को वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में बदलने के लिए ये इसके श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का संट जोड़ते हैं। ठीक है, धारामापी को जब वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसके श्रेणी क्रम में, किसमें देखिए श्रेणी क्रम में अधिक प्रतिरोध का एक तार जोड़ देते हैं, और उस अधिक प्रतिरोध के तार को हम क्या कहते हैं, संट कहते हैं। मतलब संट जोड़ देंगे, किधर जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपकी जो थे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न थे। ठीक है, शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अभी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। ठीक है, अलग से अभी आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, तो सभी लोग चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आने वाले जो नए नए क्लास के लेक्चर के आपके लिंक है वो आपको पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए कि क्लास चलने वाला है। ठीक है, और जिनको भी देखिए पूरा तैयारी करना है बोर्ड परीक्षा का, जैसे हम बताए हैं
कि आप पूरी तैयारी करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन है, देखिए आपको जैसे पहले ही बताए हैं कि पूरी अगर तैयारी करनी है तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं, जो कि ये आपका प्ले स्टोर पे ही मिल जाएगा। और या तो आप 930 577 1375 पे कॉल करके भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था चैप्टर नंबर 4 का लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, न्यूमेरिकल सब हम लेकर आते रहेंगे। और बस आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को बाय। अच्छे से तैयारी करिए और 2024 के बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर